बिल्कुल, जियाओतांग ने कहा। कार में आपके अलावा और कौन है? उसने बताया कि वह सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली है, प्रेसिडेंट जिया नहीं। अचानक लिन हांजो ने कहा कि उसके पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। उसने बताया कि उसने उसे ट्रेनिंग देने के लिए गांव में छोड़ा था और उसे आज यहाँ इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है और अब वह परिवार की दौलत का एक हिस्सा कंट्रोल कर सकती है। जियाओतांग को लगा कि उसके साथ स्कैम हो रहा है। उसे यकीन न होता देख लिन हांजो ने उसे एक कार्ड और बिजनेस कार्ड दिया जिसमें लिखा था कि अंदर एक 100 बिलियन युआन का बैलेंस है और उसे चेक करने के लिए कहा। फिर वह चला गया। उस शाम दुकान बंद करने के बाद जियाओतांग और उसकी बेटी अपने पति के काम की जगह पर पहुंची। अचानक उसकी बेटी ने इशारा करके कहा, क्या यह डैडी नहीं है? जियाओतांग ने ऊपर देखा और अपने पति को देखा। जब उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा था तो उनकी बेटी ने गलती से एक केक गिरा दिया। पति ने यह देखा और पास जाकर पूछा कि क्या वह उसका पीछा कर रही है। फिर उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। इससे पहले कि जियाओतांग कुछ बोल पाती, उसने एक डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और उसे तुरंत उस पर साइन करने को कहा। तो तुम पहले से ही तैयार थी, उसने कहा। हम अब एक ही दुनिया के नहीं रहे, समझी? पता चला कि जिनरान का हाल ही में प्रमोशन हुआ था और उसके पास पैसे थे, इसलिए वह अपनी पत्नी को नीची नजर से देखने लगा। तभी शिनजिनु भी आ गई और जिनरान से इस पीले चेहरे वाली औरत से छुटकारा पाने के लिए कहा। उसने यह भी वादा किया कि जैसे ही वह जियाओतांग को तलाक देगा वह उसमें 10,000 युआन इन्वेस्ट करेगी। इन बातों ने जिनरान के डिवोर्स लेने के इरादे को और मजबूत कर दिया और फिर यह कहते हुए कि जियाओतांग खाली हाथ जाए, उसने डिवोर्स पेपर्स उस पर फेंक दिए। जियाओतांग का दिल पूरी तरह बैठ गया। हालांकि वह बस एक देहाती लड़की थी, उसने शादी के इतने सालों में कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया था। उसने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की थी। बस अपने बच्चे को पालने के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया गया। जब जियाओ टैंग अपने बिजनेस से घर लौटी तो उसकी सास और ननद ने उसका सामान बाहर फेंक दिया था और उसे कचरा उठाकर बाहर जाने को कहा था। जियाओ टैंग अपना सामान लेकर एक बैंक के पास से गुजरी और जोरदार बारिश होने लगी, जिससे वही सीन हुआ जो शुरू में बताया गया था। जिंगरान की दोस्त ने कहा कि ब्लैक कार्ड की जालसाजी करना गैर कानूनी है। यह वेरीफाई करने के लिए कि कार्ड असली है या नहीं, जियाओ टैंग ने कार्ड लिन को दिया। हांजो ने आवाज लगाई, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे झूठ बोला। यह सुनकर लिन हांजो को बहुत गुस्सा आया। यह जानते हुए कि जियाओ टैंग बैंक में है, वह तुरंत वहां पहुंच गया। हालांकि बैंक में एक एम्प्लॉय ने जियाओ टैंग से कहा कि वह दिखावा करना बंद करे। अगर तुम 100 बिलियन बना सकती तो मैं तुम्हें तलाक नहीं देता। इसके अलावा यह लिन हांजो जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, वह जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी है। अगर तुम उसे सिर्फ एक बात से अपने पास बुला सकती हो तो क्या तुम्हें मजाक का डर नहीं है? मैं लिन हांजो उस पर हंसने वालों में से नहीं हूं। लिन हांजो को असल में आते देख गुई युआन हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद खाना खा रहे जिंग रैन को उसके बचपन के दोस्त का फोन आया। उसे पता चला कि जियाओ टैंग के पास 100 बिलियन है और वह लिन हांजो को जानता है। जिंग रैन हंसा और पूछा कि क्या वह मजाक कर रहा है। जियाओ टैंग पूरी तरह से, वे 10 युआन भी नहीं बता सकते और तुम कह रहे हो कि उसके पास 100 बिलियन है? यह कैसे हो सकता है? उन्होंने फोन काट दिया। इस बीच बैंक में लिन हांजो ने एक शाही हुक्म निकाला और जियाओ टैंग को दिया, यह कहते हुए कि यह जिंगे ग्रुप के प्रेसिडेंट के तौर पर उसके स्टेटस की निशानी है। अब से वह जिंगे का बॉस था। उसने जियाओ टैंग को एक कार भी दी और बताया कि ग्रुप 3 दिन में ऑफिशियली टेक ओवर कर लेगा और वह उस दिन एक दावत तैयार करेगा जिसमें शहर के सभी एलीट लोग शामिल होंगे। उसी समय जिंग रैन को अचानक कंपनी में खबर मिली कि जिंगे ग्रुप का बॉस बदल गया है। शहर के सभी एलीट लोग हैरानी से देख रहे थे। इस खबर से बहुत हंगामा हुआ। इस नए बॉस को खुश करने के लिए जियांगचेंग में हर कोई दावत में अपनी कीमती चीजें दिखाने के लिए बेताब था। 3 दिन बाद जियाओ टैंग जिंगे ग्रुप की लॉबी में पहुंचा तो जिंग रैन और उसके साथी से मिला जो गिफ्ट देने आए थे। उन्होंने उसे नौकरी का कैंडिडेट समझ लिया और उसे बेइज्जत करने लगे। जियाओ टैंग ने बिना कुछ कहे बात खत्म कर दी। उसने बस उनसे जिंगे ग्रुप से बाहर निकलने को कहा क्योंकि यह अब उसका इलाका था। तलाक, यह जिंगे ग्रुप है, तुम्हें इतनी लापरवाही करने की हिम्मत किसने दी? थप्पड़ इतना जोरदार था कि कान फट गए। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ टैंग उन पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। यह आदमी तुरंत सिक्योरिटी बुलाई गई। आखिर वह एक छोटी कंपनी का मालिक था और जिंगे ग्रुप के कुछ सिक्योरिटी गार्ड को जानता था। गार्ड ने तुरंत जियाओ टैंग को बाहर निकालने की कोशिश की। क्या तुम सच में मुझे बाहर निकालने से पहले मेरी पहचान नहीं पूछना चाहते? गार्ड ने घमंड से कहा। अगर तुम अभी नहीं गए, उसने कहा, तो हम तुम्हारे सारे हाथ पैर तोड़ देंगे और तुम्हें बाहर ले जाएंगे। हमारे जिंगे ग्रुप में परेशानी खड़ी करना, तुम इसके लिए तैयार हो? जियाओ टैंग शांत रहा, लेकिन उसके शांत रहने से गार्ड्स और भड़क गए, जिन्होंने तुरंत अपने कई आदमियों को बुलाकर उसे पीट पीट कर मार डाला। उन्होंने उससे यह भी कहा कि अगर वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे तो शायद वे सिक्योरिटी गार्ड से उसकी तरफ से गुहार लगा सकते हैं, अपनी सालों की मेहनत को न भूलते हुए। लेकिन जियाओ टैंग, यह सुनकर उसने उसे नजरअंदाज किया और इसके बजाय लिन हांजो को फोन किया और कहा कि वह तुरंत नीचे आकर उसे ले जाए। दोनों आदमियों को लगा कि वह पागल है,
लिन हानजो का नंबर हमारे पास तो है ही नहीं। तुम उससे इतनी आसानी से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो और उसे खुद आकर लेने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अचानक झिंगहे का मैनेजर आया। दोनों आदमियों ने जल्दी से अपने खानदानी सामान को निकाला और कहा कि वे इसे नए बॉस को दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस सब्जी वाले ने यहाँ मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की है और वे इस देहाती औरत की टांगें तोड़कर उसे बाहर फेंकने वाले थे। लेकिन मैनेजर ने उन्हें नजरअंदाज किया और इज्जत से मुड़कर पूछा, जियाओ टैंग, क्या आप मिस जिया हैं? मैं लिन हानजो हूँ। प्रेसिडेंट लिन ने खास तौर पर आपको लेने के लिए भेजा है।